अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने में तारा रानी श्रीवास्तव ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि भारतीय इतिहास में उनका नाम अधिक लोगों को नहीं पता होगा। तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। कम उम्र में ही तारा रानी का विवाह फुलेंदु बाबू के नाम के शख्स से हो गया था। छोटी सी उम्र में ही तारा रानी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई थी। उनके पति फुलेंदु बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के डिसाइपल थे। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रैलीज निकालते थे। यहां से ही तारा रानी ने भी आजादी की लड़ाई में अपनी सहभागिता दर्ज करानी शुरू की। उस दौर में शादीशुदा महिलाओं पर बहुत पाबंदियां होती थी, लेकिन तारा रानी के घर के चार दीवारी से निकलकर न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इस संग्राम से जुड़ने के लिए मोटिवेट किया। उनका साथ पति फुलेंदु ने दिया। तारा रानी का जन्म बिहार की राजधानी पटना के नजदीक सारण जिले में हुआ था। उनकी शादी कम उम्र में फुलेंदु बाबू से हो गई थी। फुलेंदु बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पति की तरह ही तारा रानी के हृदय में भी अपना अपार देश प्रेम था। देश को आजादी दिलाने के लिए वो हर कदम पर उनके साथ रहती थी। जिस समय औरतों को चार दीवारी के भीतर रहकर अपनी जीवन बिताने को सिखाया जाता था, वो गांव-गांव जाकर औरतों को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने को प्रेरित करती थी। 13 साल की उम्र में उनका विवाह फुलेंदु बाबू से हुआ, जो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। उनके विवाह ने देशभक्ति के उनके जुनून को और बढ़ावा दिया और वो उन परंपराओं को अनदेखा करने लगी जिनकी एक दुल्हन से समाज अपेक्षा करता था। हालांकि तारा रानी एक ऐसे समुदाय में रहती थी जहां महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, परंतु वो गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाली महिलाओं को एकत्रित करती थी। उन्होंने आसपास की गांव की महिलाओं को भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयास रंग लाए और वो ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फुलेंदु बाबू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकालते थे। इसी दौरान 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू ने सारण पुलिस थाने तक जुलूस निकाल रहे थे। उनकी थाने की छत से ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराने की योजना थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेंदु बाबू गांधी जी के आह्वान पर पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ को एकत्रित करने में सफल रहे, जो सीवान पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साक्षी बने। नवविवाहित जोड़ा तारा रानी और फुलेंदु सबसे आगे खड़े होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। एकत्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया था, गोलियां चलाई और लोगों पर गोलियां चलाने लगे। तारा रानी के सामने फुलेंदु बाबू को अंग्रेजों ने गोली मार दी। पति सामने घायल पड़े थे, पर तारा कमजोर नहीं पड़ी। तारा के हाथ में तिरंगा था, पर उन्होंने पति को इस अवस्था में देखकर भी तिरंगा नहीं छोड़ा। साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर फुलेंदु बाबू को पट्टी बांधी, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने थाने पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। हालांकि जब वो पति के पास वापस लौटी तब तक वो शहीद हो चुके थे। पति की शहादत को उन्होंने जाया ना जाने दिया। उनके देहांत के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को जारी रखा, आजादी की लौ को जलाए रखा और अंत में तारा रानी और फुलेंदु बाबू समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की संघर्ष रंग लाया 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी मिलने के रूप में। भारत पर 200 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया। भारत के लोगों को अंग्रेजों से आजाद करने में भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भी उतनी ही भूमिका थी जितनी कि यहाँ के पुरुषों की थी। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजनी नायडू हो, झलकारी बाई हो, सभी ने क्रूर अंग्रेजों के सामने ना झुककर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन फिर भी आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश आजादी की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन इनकी शहादत गुमनाम रही। देश आजादी के बाद उनके योगदान और नाम को भुला दिया गया। उन्हीं में से एक है तारा रानी श्रीवास्तव। वो कोई बहुत पढ़ी लिखी, डिग्रीधारी और बहुत उच्च तबके की औरत नहीं थी, बल्कि इसी पेट्रियार्कियल सोसाइटी के एक हाशिए में संबंध रखने वाली आम महिला थी। जब अंग्रेजों की गुलामी और उनका अत्याचार भारत के लोगों द्वारा असहनीय हो चुका था, तब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने
क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया। इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, करो या मरो। उस समय भारत के निवासी अपने देश को आजाद करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर थे। महात्मा गांधी ने भी ये बात स्वीकारी थी कि इस आंदोलन के दौरान पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू भी सिवान थाने पर भारत की तिरंगा लहराने के लिए चल दिए ताकि अंग्रेजों की अवज्ञा कर सके और उन्हें भारत के एक होने को चेतावनी दे सके। उनके साथ पूरा जनसैलाब था। तारा रानी इन सभी का नेतृत्व कर रही थी। तारा रानी अपने पति के साथ सभी को लेकर आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने भी इस विरोध को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा दिया। जब पुलिस की धमकियों से भी जनसैलाब नहीं रुका तब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लेकिन उनके डंडे भी प्रदर्शनकारियों के हौसले को तोड़ने में नाकामयाब रहे। तब अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। हमारा ये पुरुष प्रधान समाज कहता है कि एक औरत अपने पति के पीछे ही चलती है, वो तभी तक मजबूत रह सकती है जब तक उसका पति उसे हिम्मत देगा। पर तारा रानी श्रीवास्तव ने इस कथन को पूरी तरह गलत साबित किया है। इस बीच तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू भी पुलिस की गोली लगने की वजह से घायल हो गए। 12 अगस्त 1942 का वो दिन तारा रानी के लिए सबसे दर्दनाक दिन था। वो उनके पास गई और उनके घाव पर अपने साड़ी से एक टुकड़े को फाड़कर पट्टी बांधी। एक नवविवाहित स्त्री अपने पति को यूं खून से लथपथ देखकर कितना तड़पी होगी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। फिर जो उन्होंने किया वो कोई आम स्त्री नहीं कर सकती थी। वो वहीं से फिर वापस मुड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि अगर वो रुक जाती तो सारी स्त्रियों को मनोबल टूट जाता और वो भी डर कर पीछे हट जाती। उन्हें खुद के दुख से ज्यादा भारत पर हो रहा अत्याचार दिख रहा था। तिरंगा लहराने का संकल्प था, उन्होंने तिरंगा लहराया। तिरंगा फहराकर जब वो अपने पति के पास वापस आई तब तक उनके पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके अंतिम संस्कार में भी वो खुद को मजबूत बनाए खड़ी रही। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति की देश के लिए कुर्बानी के सम्मान में प्रार्थना सभा रखी गई थी। उस सभा में भी उन्होंने अपने मजबूत हृदय का परिचय दिया और लोगों को ढाढ़स बंधाया। तारा रानी श्रीवास्तव एक बहादुर महिला थी, जिन्होंने अपने प्रियतम को खोने के बाद भी संकल्प का एक प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। वो महिलाओं के उन समूहों में से हैं जो साधारण थी और रूढ़िवादी परिवारों में से थी, जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए कई बलिदान दिए और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई व्यक्तिगत बाधाओं के बावजूद भी लड़ाई नहीं छोड़ी। हमें इन चेहरों को गुमनामी से बाहर निकालकर अपने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में सम्मानित करना चाहिए। और ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR2 में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी के दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ दिखाया गया है। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज।